मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 73 में संगठनात्मक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत वार्ड 73 के प्रभारी सुनील मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर नगर निगम चुनाव में अपनी दावेदारी जता रहे उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर न्यूज प्लस राजस्थान ने वार्ड 73 में सामान्य महिला सीट आने के बाद वार्ड प्रभारी सुनील मिश्रा व दावेदारी जता रहे महिला उम्मीदवारों से बातचीत की। हमने देखा है कि आपको यहाँ पे संगठन द्वारा नियुक्ति दी गई है कि वार्ड के चुनाव आपको लड़वाने हैं। क्या तैयारियां हैं आपकी वार्ड 73 को लेकर और क्या कहना है? वार्ड 73 को लेके मेरी और पार्टी की जो तैयारी है वो ये है कि हमें भजन लाल जी और नरेंद्र मोदी जी के कार्य को हर एक घर तक पहुंचाना है और जो ज़रूरतमंद को फ़ायदा मिला है उनको भी चिन्हित करना है और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर जो भी प्रत्याशी संगठन तय करेगी उसको हमें जिताना है। हमने देखा है कि प्रत्याशी को तो टिकट को एक को मिलेगा। ये अक्सर इतने सारे दावेदार हैं, 2 या 3 पार्टी से निर्दलीय खड़े होने का प्रयास करते हैं। उस केस में क्या करेंगे आप? उस केस में हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो प्रत्याशी को टिकट देगी उसके साथ सबको लगना है। सबको टिकट मिलना असंभव होता है, ये कार्यकर्ता भी जानते हैं। लेकिन अगर कोई कार्यकर्ता निर्दलीय लड़ना चाहता है उसको हम प्रयास करेंगे कि उसको भविष्य में और भी इलेक्शन होंगे उसमें उसको कहकर कि आगे कैसे चुनाव आपको मिलेगा टिकट, इस विश्वास के साथ उनको कोशिश करेंगे बिठाने की और पार्टी के साथ मिलकर इस वार्ड को अच्छे से जीतने। मेरा नाम सुनील मिश्रा है, पेशे से मैं एडवोकेट हूँ। अपने राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर मुझे पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको बखूबी मैं निभाऊंगा और इस वार्ड को इस जयपुर शहर में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताने का मेरा और जो भी वार्ड के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मिलकर मैं दिन रात एक कर दूंगा। कौन कौन से वार्ड की जिम्मेदारी? मेरे को 73 वार्ड मालवीय नगर। रेखा जी, हम देख रहे हैं कि आपके वार्ड 73 से दावेदारी कर रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। किस तरह से आपकी दावेदारी है और क्या लगता है वार्ड में? वार्ड 73 की साथ हम जनता के साथ में सामंजस्य बिठा के चलेंगे। जनता और पार्षद के बीच में एक कड़ी बनकर हम पार्षद के रूप में कार्य करेंगे। जनता की आम समस्याओं को नगर निगम के अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। जनता की मूलभूत सुविधाओं का हम निराकरण करेंगे। जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुनेंगे और उसका निराकरण करेंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। सीवेज लाइन, पानी की मूलभूत आवश्यकताएँ, रोशनी की व्यवस्था करना और भी जनता की समस्याएं नगर निगम के अधिकारियों तक पहुंचाना हमारा मूल। समस्या कौन कौन सी है? अभी समस्या हमारे मेन सीवेज लाइन की है। सीवेज लाइन में हम लोगों तक मतलब कई बार हम नगर निगम में बोलते हैं, बिना पार्षद बने ही हम लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। भाई साहब कालीचरण जी भाई साहब उन्होंने लाइन डलवाने का बहुत कार्य किया है और वो आगे भी करते रहेंगे। लोगों की समस्याओं का निवारण करने के हम कोशिश करेंगे। भाई साहब तक, नगर निगम के अधिकारियों तक उनकी समस्याओं को पहुंचाएंगे। बताया जा रहा है आप जगतपुरा शिफ्ट हो गए, उसके बाद वापस मालवीय नगर आप रहते कहाँ पर है पहले बताइए? मैं मालवीय नगर ही रहती हूँ। मेरा स्थायी निवास मालवीय नगर ही है। घर बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन मेरा मूल निवास, स्थायी निवास मालवीय नगर ही है। मैं 1/734 में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड का बिजनेस 30 साल से मालवीय नगर में है। उनका किराने का बिजनेस है, वो 30 साल से मालवीय नगर में एक सेक्टर वार्ड 73 में ही है और उनका पूरी मतलब कि अच्छी पकड़ है। जगतपुरा छोड़िए, मालवीय नगर A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक, मालवीय नगर का सारा एरिया, प्रताप नगर, जगतपुरा, सब जगह मेरे हस्बैंड का बिजनेस अच्छा फैला हुआ है। ये सब लोग जानते हैं, शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। समीकरण क्या है आपका? अगर आपको पार्टी टिकट दे तो जीत का समीकरण यही है कि हम लोगों की समस्याओं को सुलझाएंगे, उनको अच्छी तरह सुनेंगे, लोगों को नगर निगम के अधिकारियों तक लोगों की समस्याओं को पहुंचाएंगे और जो भी हमारे हाथ में होगा उस कार्य को हम करेंगे। लोगों को कभी भी हमसे शिकायत न हो ऐसी हम कोशिश करेंगे। पूर्व में भी पार्षद भाजपा के रहे, हमेशा भाजपा का यहाँ पे बोर्ड रहा, लेकिन समस्याएं 10 की 10 बनी हुई है। आपको क्या लगता है आप सॉल्व कर पाएंगे समस्या? कार्य पहले भी हुआ है, कार्य अभी भी होगा। कोशिश करने से सब कार्य पूरे होते हैं। कोशिश से ही इंसान को जीत हासिल होती है। हम कोशिश करेंगे लोगों की समस्याओं का निराकरण हो, हाथों हाथ उनकी समस्याओं को सुना जाए, कभी कोई गलती नहीं हो, ये हम कोशिश करेंगे। कार्यकाल पार्षद का वो भी महिला के रूप में था, महिला सीट थी पिछली बार हुई, उसका आकलन कैसे करते हैं?
मैं उसके बारे में यही कहूँगी कि कालीचरण जी भाई साहब ने हमेशा सहयोग किया है जनता के बीच में। कड़ी पार्षद कार्यकाल का आंकलन पूछ रहा हूँ आपको। पार्षद महिला थी, वो भी एक वैश्य थी, अग्रवाल थी, आप भी अग्रवाल हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ, कंपैरिजन होता ही है। तो आप उनके कार्यकाल का आंकलन कैसे करें? मुझसे ज़्यादा जनता जानती है, अब जनता से पूछें। आप तो खुश हैं उनके कार्यकाल से? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। जनता ज़्यादा जानती है, अब जनता से पूछे। हमेशा वैश्य समाज को ही वोट मिले हैं, वैश्य समाज ही यहाँ से प्रभावी रहा है, तो एक बार वापस आप मानते हैं कि वैश्य समाज को मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल वैष्णव समाज को मौका मिलना चाहिए। हम लोग हमेशा से कार्य करते आए हैं, करते रहते हैं, सामाजिक बैक में रहकर भी कार्य करते हैं, फ्रंट में रहकर भी कार्य करते हैं, तो वैष्णव समाज को मौका मिलना चाहिए। आपके साथ हम देख रहे हैं कि और कार्यकर्ता भी हैं और दावेदार भी हैं। मानते हैं अगर आपको किसी कारणवश नहीं मिलता टिकट तो आप साथ हैं उन लोग के, या फिर आप देखिए सुमित भैया, हम पार्टी के साथ हैं। चेहरा देखकर हम कुछ नहीं करेंगे, पार्टी के साथ हम हैं, पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे। जो संगठन हमें आदेश देगा वो कार्य करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य बीजेपी को जिताना है, वो रहेगा, था, है और रहेगा। ये बताइए कि आज मीटिंग हुई, काफ़ी प्रत्याशी भी आए, सब आए, आप दावेदारी कर रहे हैं यहाँ से? हाँ जी, मैं यहाँ से प्रत्याशी हूँ पार्षद पद के लिए, वार्ड नंबर 73। मेरा नाम पूजा जेसवानी है। माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और श्री यहाँ से जो विधायक हैं हमारे कालीचरण जी सराफ, और इसके अलावा सुमन शर्मा दीदी जो हमारी हैं, उनके अंडर में हम लोगों ने अब तक जो भी कार्य किया है, जो भी सेवाएं दी हैं, मैं उनको निरंतर आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि विकास और विश्वास साथ साथ हो। अभी जनता हम पर कुछ कम विश्वास कर रही है, क्योंकि कई लोगों को शिकायत है पार्षद के तौर पर सीवरेज समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, आवारा पशुओं को लेकर के भी लोगों में काफ़ी आक्रोश है, और जो अतिक्रमण की समस्याएं हैं वो भी निरंतर बनी हुई हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि श्री कालीचरण जी सर्राफ और सुमन शर्मा दीदी के नेतृत्व में मैं कार्य को आगे करूँ अगर मुझे अवसर मिलेगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहली चीज़ मेरी रहेगी उपलब्धता, कि मैं किसी भी शिकायत का समाधान करने के लिए निरंतर उपलब्ध रहूं। वार्ड 73 में किस क्षेत्र में रहते हैं? मैं वार्ड 73 में 2 सेक्टर में रहती हूं, और मुझे लगता है कि युवा चेहरे को मौका देने से हमारी पार्टी को और बल मिलेगा। अभी आपने कहा कहीं ना कहीं पार्टी कमज़ोर हो गई है या लोग विश्वास नहीं कर रहे, आपने एग्जिट सब जो बोला, तो क्या कारण है जो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे भाजपा के कार्यों को लेकर? पहले जो कार्य हुए हैं, आप क्या मानते हैं कि वो ढंग से नहीं हो पाए, पुराने पार्षदों ने ढंग से काम नहीं किए? नहीं, काम निरंतर हुए, लेकिन कहीं कहीं एप्लीकेबल कम हो पाए। कहाँ लगा आपको? हमारी पार्टी तो निरंतर मजबूत हुई ही है और आगे भी होगी। कहाँ रह गई कमी? सिर्फ एप्लीकेबल होने में थोड़ी सी रह गई, कि जैसे मान लो हमने टारगेट रखा कि हम 10 काम कर पाएंगे और हम 8 या 9 तक ही रह गए, एक आध कहीं रह गया, बस इतना। बहुत ज़्यादा कोई विशेष वो नहीं है कि हम उसे कहें कि हमारी पार्टी में कोई अभी परेशानी है या क्या, नहीं। पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है, पूरी शक्ति के साथ काम कर रही है और आगे भी करेगी, और जिसे भी सीट मिलेगी पूरा हमारा सहयोग हर कार्यकर्ता का उसके साथ रहेगा। कमल के फूल को जिताना है, उसे खिलाना है और उसे और शक्तिशाली। सिंधी समाज के रूप में आप दावेदारी कर रहे हैं? जी। ये बताइए कि सिंधी समाज की कई मांगे भी हैं जिनको लेकर पिछली बार देखा गया था कि सिंधी टिकट नहीं मिल पाता कई बार, तो लगता है आपको कि इस बार सिंधी का दावा मजबूत है और आपको अगर टिकट मिलता है तो जीत का समीकरण क्या है? बिल्कुल, सिंधी समुदाय को एक अवसर इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि सिंधी समुदाय अब तक जो सेवाएं देता रहा है वो बैकस्टेज सेवाएं थी, क्योंकि सिंधी लोग ज़्यादातर बिजनेस करते हैं। अपने व्यवसाय वृत्तियों से निवृत्त होने के पश्चात उनके पास जो समय होता है उसमें वो तन की सेवा कम दे पाते हैं, मन की, धन की अच्छे से करते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब जब सिंधी फ्रंट में भी आना चाहते हैं तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। सारी समस्याओं को भी वो समझते हैं और युवा शक्ति, सिंधी समाज सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, तो एक अवसर अगर मिलेगा तो समीकरण क्या है? निश्चित है। जीत का समीकरण बताइए ना आपने, क्योंकि चुनाव लड़ता है आदमी समीकरण लगाता है। जीत का समीकरण क्या है आपकी? पार्टी आपको मौका दे तो जीतने का समीकरण क्या है? समीकरण का तो ये है जी कि बाकी कार्यकर्ता हैं क्षेत्र के अवसर पाते रहे हैं, तो सिंधियों को अगर मिलता है इस बार चांस तो वो बहुत अच्छा होगा। सिंधी समाज साथ है आपके? एक मीटिंग हुई थी, इसमें आपको पूर्ण समर्थन दिया गया, ऐसी कोई बात चली? बिल्कुल बिल्कुल 100% समर्थन है सभी का। कौन सी पंचायतें आई थी उसके अंदर समर्थन दिया गया आपको?
पंचायत सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, इस मीटिंग में भी सभी के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके अलावा ए ब्लॉक के भी प्रतिनिधि हैं। तो ओवरऑल वार्ड 73 में जो भी एरिया कवर हो रहा है उनके सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर और सभी का पूरा सहयोग है। एकमात्र सिंधी चेहरा है आप, आपके अलावा भी दावेदार हैं? नहीं है ना, एक उषा वाधवा जी भी हैं और एक तुलसी मोतियानी जी भी हैं। ये बताइए कि अब जैसे भाजपा ने 3 नाम मांगे, मैं आपसे 3 नाम पूछता हूँ कि आपको नहीं मिलता टिकट तो वो 3 नाम कौन से होने चाहिए जो आपको लगता है कि वो दावेदार हो सकते हैं? निश्चय ही हर कार्यकर्ता इक्वली एप्लीकेबल है पार्षद पद की दावेदारी के लिए। और मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर चाहूँगी कि जिसे भी मिले युवा हो, हर समय उपलब्ध हो। पार्टी जिस तरीके से तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है पूरे विश्वास के साथ, वो विश्वास जनता में बना रहे और हम अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे बढ़ें, कमल के फूल को और मजबूत बनाएं। आप भी ऐसे हैं, ये चाहते हैं कि सिंधी को ही टिकट मिले, ऐसा कुछ तो नहीं है मन में आपके, या फिर जिसको टिकट मिलेगा वो स्वीकार्य होगा? नहीं, हम बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसी एक कम्युनिटी को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मन में एक इच्छा है कि सिंधी कम्युनिटी को भी अब आगे आने का अवसर मिले। हम देख रहे हैं कि आप भी दावेदार के रूप में यहाँ पर आए हैं। आज प्रभारी साहब आए थे, आपने दावेदारी प्रस्तुत करी है, तो किस तरह से दावेदारी है आपकी? जी, मैंने दावेदारी रखी है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से समाज को और अपने संगठन को समय दिया है और कार्य किए हैं, इसीलिए मैंने दावेदारी रखी है। और मैं जानती हूँ कि हमारी क्या भूमिका रहेगी समाज के लिए, क्योंकि मैं हर छोटी से छोटी चीज़ को बहुत गहन तरीके से देखती हूँ, समझती हूँ और सोचती हूँ। मैं सभी के साथ में रहती हूँ। समाज है हमारा, सर्व समाज है। लोग कहते हैं कि ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, सिंधी, मेरे लिए सर्व समाज है, मेरे लिए कोई जाति नहीं है। और मैं उन सबके साथ मिलकर के समाज को और समाज के साथ साथ अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं ज़रूर अच्छे से अच्छा कार्य करूँगी और आदर्श वार्ड बनाने की कोशिश करूँगी। आपकी क्षेत्रीय समस्याएं कौन कौन? मेरे क्षेत्र में देखो, समस्याएं हर क्षेत्र में होती हैं, मेरे वार्ड में भी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि हमें पता चला है कि नालियाँ जो सन 84 में मकान बने थे तब से बनी हुई थी, आबादी भी कम थी उस टाइम पे, और आबादी के साथ साथ अब क्या हो गया, मल्टी स्टोरी बन गई छोटे वाले 45 मीटर वाले में। तो समझने की बात है कि कुछ जो नालियाँ एक परिवार के लिए हुआ करती थी, 4 से 5 लोग रहते थे, अब उसमें अगर 8-9 लोग रह रहे हैं तो समस्या तो आएगी। तो सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है। सीवर लाइन के लिए काफ़ी पैसा, भाई साहब से मेरी, कालीचरण जी भाई साहब से मेरी बात हुई तो वो कह रहे पैसा सेंक्शन हो गया है, जैसे ही चुनाव होंगे, समाप्त होंगे, इसके बाद में पैसा आएगा और उससे नालियों का कार्य होगा। आप दावेदार मजबूत मान रहे हैं अपने आप को? जी, मैं इसलिए मजबूत मांग रही हूँ क्योंकि मैं हिंदू जागरण मंच से जिला संयोजक हूँ और मैंने हर चीज़ को एक समदृष्टि से देखा है, हर समस्या को। ये समस्या हमारी, तुम्हारी या किसी और घर की नहीं है कि अगर सीवरेज मेरे घर के सामने बह रहा है तो समस्या मेरी है। मेरे लिए अगर किसी भी गली में, मेरे आसपास गली में कचरा फैल रहा है या कुछ सीवरेज की प्रॉब्लम है या सड़क की प्रॉब्लम है, टूट रही है, पानी भर रहा है, तो वो मेरी प्रॉब्लम है। और मैंने आज भी किया है, कल भी करेंगे। टिकट आती है तो और अच्छे से करेंगे क्योंकि कुछ शक्तियाँ हमें मिल जाती हैं, समाज का सहयोग मिलता है। तो मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, 6 बजे से लेकर 12 बजे तक हमें कोई भी कार्य के लिए कॉल कर सकता है, मैं उसके लिए अवेलेबल रहूँगी। दूसरी बात है कि मैं संगठन से जुड़ी हूँ, तो संगठन में किस तरह से कार्य होता है मुझे अच्छी तरह से पता है। किसी के द्वेष भावना से मैं कार्य नहीं करूँगी। मेरे लिए सब बराबर हैं, कोई भी आए और हमारा दरवाज़ा खटखटा सकता है, क्योंकि हमारे जो हस्बैंड हैं वो 33 साल से मालवीय नगर में रतन होम्यो क्लिनिक चला रहे हैं। सभी को सब उनसे परिचित हैं, क्योंकि हम रात के 12 बजे घर घर जाकर के हमने पेशेंट को देखा है बिना फीस के। और आज से नहीं, हम लोग सन 95 से यहाँ मालवीय नगर में रह रहे हैं। 95 से लोगों के सुख दुख के हम भागीदार हैं, तो हम उनकी हर समस्या को और हर अच्छे खुशी में और दुख में शामिल रहे हैं। तो हम उनको बारीकी से समझते हैं कि कौन क्या चाहता है, और सब समाज हमारे साथ है। अगर हमें टिकट मिलती है तो मैं अच्छे से अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। आपके अलावा 3 और नाम हर सब प्रत्याशी, मैंने प्रश्न पूछा है, आप तो हैं एक, आप 2 नाम और जो कि आपने लिखे भी हैं, बताना चाहें? जी, मैंने लिखे ज़रूर हैं, लेकिन मैं बताना इसलिए नहीं चाहूँगी कि दूसरे जो भी होंगे उनको थोड़ा सा बुरा लग सकता है। ये देखो, फॉर्म भराया जाता है, गोपनीय चीज़ें होती हैं, ये हमारे ऊपर के लोगों को पता होना चाहिए कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। मैं किसी का नाम लेकर के किसी को कम या ज़्यादा नहीं बता सकती। सभी मजबूत कैंडिडेट हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं अपनी पूरी प्रबल तरीके से दावेदारी रखती हूँ
अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं अच्छे से अच्छा कार्य करके दिखाऊंगी। मेरा एक ही स्वप्न है कि जो भी कार्य करेंगे अपने वार्ड 73 को मैं आदर्श वार्ड के रूप में घोषित करवाना चाहती हूँ। ये मेरा सपना है। अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं सबके साथ मिल करके, अकेले नहीं, सभी के साथ सबके सहयोग से अपने वार्ड को अच्छा बनाऊंगी। इसमें कोई भी किसी के बारे में शंका रखने की मन में बात नहीं है। आप भी दावेदारी पेश कर रहे हैं यहाँ से? जी हाँ, मेरा नाम नमस्कार, मेरा नाम निशा गुप्ता है, वार्ड नंबर 73। मैं बीजेपी से दावेदारी कर रही हूँ युवा नेता के रूप में। समस्याओं से अवगत है आप? बिल्कुल, यहाँ पे समाधान कैसे करेंगे? सीवरेज है, कचरा है, अतिक्रमण है, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या विजन है आपका? इनको सबको देखेंगे पहले क्या है, जो कमियाँ रह गई है उनको सुधारेंगे, वो करेंगे, जो आगे लेके जाएंगे समस्याओं को, सबका समाधान होएगा। युवाओं की टीम है आपके पास? हाँ, युवाओं की टीम है मेरे पास, महिलाओं की है। आप प्रतिदेव सक्रिय रूप से कार्य करते हैं? बिल्कुल, वो 10-12 साल से बीजेपी में बिल्कुल सक्रिय रूप से कार्य। नीरज आकड़, वो बूथ अध्यक्ष भी है अभी वर्तमान में बीजेपी। लगातार दूसरी बार महिला सीट आई है। पिछली बार भी आप चुनाव का प्रयास कर रहे थे, टिकट नहीं मिल पाया और आप निर्दलीय खड़े हुए, तो इस बार भी ऐसा कोई मंशा है? नहीं, अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 2024 से बीजेपी की सदस्यता में सक्रिय रूप से भागीदार हूँ। बीजेपी में ही सेवा देना चाहती हूँ।